हे एवरीवन, आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ गो जिन नान क्यू का 10th एपिसोड। आज के एपिसोड की बात करें तो आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि किस तरह जियांग वेन के कमरे में आता है और कहता है मेरे हाथ में चोट लगी है। वेन कहता है अंदर आओ। तभी जियांग कहता है कि अब मैं इस आदमी को और नहीं सह सकता हूँ, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। तभी वेन उसे अपने कमरे में ले लेता है और कहता है मुझे कुछ सोचने दो और मैं तुम्हें बताता हूँ कि यहाँ से कैसे निकलते हैं। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि किस तरह वेन जियांग को एक बॉडीगार्ड के आउटफिट पहना देता है, उसे हाथ पकड़कर बाहर लेकर जाता है। तभी वहाँ पर गो हाउ जी का बॉडीगार्ड आ जाता है और कहता है यंग मास्टर वेन, आप यहाँ से नहीं जा सकते हैं, इतनी रात को आपको अलाउ नहीं है। तभी वेन कहता ओ पता है, ये नया बॉडीगार्ड, इसका इंटरव्यू होने वाला था और हाँ तुम्हारे मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं। वेन कहता है तुम्हारे मास्टर तुम्हें बुला रहे हैं, जाओ ना। हाँ चिंता मत करो, मैं बाहर नहीं जा रहा हूँ, बस मैं इसे छोड़ने के लिए जा रहा हूँ। यह कहकर गो हाउजी का बॉडीगार्ड तो वहाँ से चला जाता है। वेन जियांग को गले मिलता है और वहाँ से चला जाता है। वेन कहता है अपना ख्याल रखना। तभी जियांग कहता है शुक्रिया मेरी हेल्प करने के लिए, और फिर वो चला जाता है और वेन वापस अंदर आ जाता है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि गो हाइजू बैठा रहता है। तभी वहाँ पर उसका बॉडीगार्ड आता है और कहता है यंग मास्टर, क्या आप मुझसे मिलना चाहते थे? तभी गो हाइजू कहता है जब कि तुम आ ही गए हो तो मैं चाहता हूँ तुम गुलैंग पर थोड़ी नज़र रखो, क्योंकि आजकल वो कुछ ज़्यादा ही बुरे कामों में फंसने लगा है, तो प्लीज़ उस पर नज़र रखना। तो तभी गो हाइजू का बॉडीगार्ड कहता है यंग मास्टर के लिए मुझे कुछ बात बतानी थी। गो हाइजू कहता है तुम्हें क्या बात बतानी है? तो उसका बॉडीगार्ड कहता है पता है यंग मास्टर वेन किसी को छोड़ने के लिए जा रहे थे, उन्होंने कहा कि एक नया बॉडीगार्ड आया है और उसी के लिए वो छोड़ने के लिए जा रहे थे। तभी गो हाइजू कहता है ठीक है तुम जा सकते हो। तभी वेन आता है और गो हाइजू कहता है हे, क्या तुम मुझे समझाने की कोशिश करोगे कि तुम क्या करने गए थे बाहर, क्या तुम्हें जान को जाने दिया? तभी वेन कहता है वो बहुत ही ज़्यादा सफ़र कर रहा था, मैंने उसकी हेल्प की है। तभी गो हाइजू कहता है ऊपर जाओ और आराम करो, और एक बात जरूर याद रखना, अगर तुम किसी की हेल्प कर रहे हो तो उसकी पूरी तरह से हेल्प करना, पूरी तरह से कंट्रोल करना। कि क्या यह बात तुम्हें समझ आ गई? तभी वो कहता है कि हाँ भाई मुझे समझ आ गई, और तभी वो अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ गुलैंग बॉडीगार्ड से पूछता है क्या तुमने जियांग को देखा? तो वो कहता है कि कल रात तो वो भाग गया। यह सुनकर वह कहता है किसी ने मुझे बताया क्यों नहीं? बॉडीगार्ड कहता है कि यंग मास्टर वेन ने उसको भागने मदद की है। दूसरी तरफ जियांग सड़कों पे जाता रहता है। तभी कुछ लोग उसका पीछा करते हैं और गुलैंग वहीं पर खड़ा होकर स्मोकिंग करता रहता है। जब वो आवाज़ सुनता है तो वो उसके पीछे लोग जा रहे हैं जियांग के पीछे, तो वो भी उसका पीछा करने लगता है। दूसरी तरफ जियांग अपने आप को बचाने के लिए एक जगह पर छुप जाता है। गुंडे उसका पीछा करते हैं, जियांग पीछे छुप जाता है। तभी एक गुंडा उसके सामने आ जाता है और कहता है कि मेरी उधारी चुकाओ। जियांग कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकता हूँ। वो आदमी जियांग को थप्पड़ मारने की कोशिश करता है। तभी गुलैंग उसको रोक लेता है और कहता है यह मेरा आदमी है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की, और अगर तुम इसे हाथ लगाओगे तो तुम्हें मुझसे लड़ना होगा। गुलैंग उस आदमी से काफी लड़ाई भी करता है और कहता है अगर तुम लड़ाई करोगे, तुम मुझे छूने की कोशिश भी करोगे, तुम्हारी खैर नहीं। तभी वो आदमी गुलैंग के सर पर मार देता है, उसको चोट लग जाती है, वो तुरंत वहीं पर बेहोश हो जाता है। तभी जियांग आता है और उसको बचाने के लिए तो गुलैंग को कहता है गुलैंग तुम्हें क्या हुआ, क्या तुम ठीक हो? पर गुलैंग तो बेहोश हो रहता है। दूसरी तरफ जियांग गुलैंग को उसके घर पर ले आता है, पर गुलैंग अभी भी बेहोश रहता है। जियांग याद करता है कि जब वह आदमी उसे मारने वाला ही रहता है तभी गुलैंग आ जाता है, उसे बचा लेता है, और यह बात सोचकर जियांग को काफी अच्छा फील होता है। तभी वो कहता है कि तुम सोते हुए काफी ज्यादा खूबसूरत लगते हो, क्या तुम यह बात जानते हो? गुलैंग तुम सच में काफी अच्छे लगते हो, तुम इस तरह मॉन्स्टर की तरह मत क्या करो। तभी वहां पर वेन आ जाता है और कहता है कि जियांग जल्दी चलो नहीं तो ये जाग जाएगा। जियांग कहता है मैं नहीं जाऊंगा। यह सुनकर वेन कहता है क्यों नहीं जाओगे? जियांग कहता है चाहे जो भी हो, यह उठकर मुझे जितना भी डांटे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, कितना भी हर्ट करे,
मुझे फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे बचाया है। जब इसने उस आदमी से मेरे लिए लड़ाई की तब मुझे एहसास हुआ। यह फीलिंग मैं तुम्हें शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। वेन कहता तुम्हारा यह फैसला। जियांग कहता हाँ यह मेरा ही चॉइस है, पर मैं इसके साथ रुकना चाहता हूँ और मैं इसके साथ रहना चाहता हूँ। वेन कहता मैं तो जा रहा हूँ और हाँ तुम्हें पता है ना, अगर तुम्हें कभी भी यहाँ से जाना होगा तो मेरे पास मदद के लिए आ सकते हो। यह कहकर वेन चला जाता है। तभी वहां पर गुलेंग को होश आ जाता है। जियांग कहता है गुलेंग तुम फाइनली जाग गई। तभी गुलेंग कहता है मैं कहाँ पर हूँ। तभी जियांग कहता है कि तुम घर पर हो। तभी गुलेंग कहता है कि तुम जियांग हो। जियांग कहता है कि हाँ। तभी गुलेंग कहता है कि मेरा सर बहुत ज्यादा दुख रहा है। जियांग कहता है मैं तुम्हारे लिए डॉक्टर लेकर आता हूँ। डॉक्टर लेने के लिए चला जाता है और इसी के साथ यह एपिसोड का एंड हो जाता है। अगले एपिसोड में काफी ज्यादा मजेदार और बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड होने वाले हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि गुलेंग अपनी याददाश्त भूल जाएगा और जियांग को भूल जाता है और उनके रिश्तों में कैसे एक साथ आएंगे, तो ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।